चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक ऐसा निर्देश जारी किया जो अचानक देखते ही देखते चर्चाओं में छा गया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के ग्रुप में प्रमुख याचिकाकर्ता अकबर लोन से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अकबर लोन बिना शर्त इस बात को स्वीकार करें कि वे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न मानते हैं और वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा भी रखते हैं। आपको बता दें कि अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें लेकर ये चर्चाएं रही हैं कि ये अलगाववादी विचारों के समर्थक रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कश्मीरी पंडितों के संगठन रूट्स इन कश्मीर कोर्ट के संज्ञान में ये बात लेकर आई थी कि अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी की थी। ऐसे में कोर्ट ने आर्टिकल 370 मामले में मुख्य याचिकाकर्ता अकबर लोन के विचारों और उनके बयानों को लेकर गंभीरता जताई। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये मांग की कि अदालत को उन्हें हलफनामे पर ये बताने के लिए कहना चाहिए कि क्या उन्होंने भारत की पूर्ण संप्रभुता को स्वीकार किया है और क्या वे जम्मू कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी विचारधाराओं का निंदा करते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से पूछा, मिस्टर सिब्बल, क्या हम ये माने कि मिस्टर लोन बिना शर्त भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सिब्बल ने जवाब दिया, अकबर लोन संसद के सदस्य हैं, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है, वे भारत के नागरिक हैं। इस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं कि वे हमारी अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करने को तैयार हैं कि वे भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह इसमें पूरी निष्ठा रखते हैं। इस पर अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जैसे आपको पता है, ये जो वाकया हुआ है ये 2010 में हुआ है ये वाकया, तो इसको उभारना आज हो सकता है, मतलब इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो दे आर जस्ट ब्रेकिंग अप दीज इश्यूज। दूसरी बात ये है कि अगर तुषार साहब ने जो भी एक्विजिशंस लोन साहब के खिलाफ लगाई हैं, या कोई एक वो है संगठन है, क्या नाम है उसका, रूट्स इन कश्मीर, तो अगर उन्होंने कोई इल्जाम लगाए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि हम हलफनामा दायर करें एलिजेंस का। तो जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगे, वी विल अबाइड बाय दोज डायरेक्शंस। ये कहा जा रहा है कि लोन साहब वफादारी बताए कि हमारी वफादारी हमने हलफ उठाया, उसने हलफ उठाया, उसके अलावा क्या हम दे सकते हैं। वफादारी का हलफ जो उसने दिया है वो था, वो जो इस पार्लियामेंट मेंबर बनने के बाद उसने पार्लियामेंट में हलफ उठाया, और उसके बगैर उससे ज्यादा क्या कर सकता है। वो तो इंडियन है, मैं कहता हूँ हम भी इंडियन है, वो भी इंडियन है, सारे इंडियन है। वो पार्लियामेंट में कौन जाता है? पार्लियामेंट में वही जाता है जो इंडियन होगा। पार्लियामेंट पाकिस्तानी नहीं जाएगा, बांग्लादेशी नहीं जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। पार्लियामेंट में तो वही जाएगा जो इंडियन है, और जो लोग जिसको चुनकर भेजते हैं वो वही पार्लियामेंट मेंबर बनता है। और मोहम्मद अकबर लोन अगर उसको अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वो इंडियन नहीं है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात कोई नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके से किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, आर्टिकल जो है 370 की जो हेयरिंग है वो चल रही है। अब इनको लग रहा है शायद कुछ न कुछ वापस मिलने वाला है, 370, 35A सारा कुछ मिलने वाला है। अब ये जो पंडित संगठन है, शायद मेरे ख्याल से रूट्स इन कश्मीर, अब ये जनाब अब वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं इस हेयरिंग में। तो उनका यही है कि हेयरिंग कब रुके और कोई बवाल ऐसा हो जिससे वो पिटीशन पे असर पड़े। इस पे पिटीशन पे असर कोई पड़ने वाला नहीं है। ये एक बात है। वो दूसरी बात है, हेयरिंग द पिटीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज वन थिंग, एंड रेजिंग द सोलो एविडेंस दैट टू 12 years बिफोर इज अनदर थिंग। सो दे आर नॉट इंटरलिंक्ड टुगेदर। तो क्या आपके वकील ने आपके कोई कम्युनिकेशन की, कोई कुछ मैसेज? We have not been communicated so far. Maybe he may communicate to us. He may ask us to file the affidavit before the Supreme Court. उसके बाद किस तरीके से प्रोसेस करेंगे? प्रोसेस क्या करेंगे? एफिडेविट फाइल करेंगे, और किसमें क्या है? If you are asked to file an affidavit, we will file the affidavit. There's no problem in that.